दृष्टि पड़ गई तो तुम्हारा कल्याण हो गया। दृष्टि का तो ये है क्या? देखो, मैंने ये पिछले 3 दिनों से जो सत्संग चल रहे हैं, इनमें मैंने बात को फिर से बहुत पक्का साफ करके तुम्हारे भीतर डालने की कोशिश की है। अगर फिर भी नहीं अभी डला तो आज तुम फिर आए हो, आज संडे है, आज फिर इकट्ठे हो गए हो। हाँ, वो तो चले गए वो तो आज सुबह तक बहुत से विदा हो गए, कुछ रह गए थोड़े से, बाकी आज मेरा ख्याल है हॉल छोटा है और 3 दिनों में डिवाइड कर लिया। बड़ी कृपा की आपने सतगुरु पर नहीं, ऐसा नहीं है, हॉल काफी बड़ा है और हॉल बड़े होने से काम नहीं चलता है। यहाँ तो हृदय बहुत बड़ा है, हृदय बहुत बड़ा है। माँ ने दिन रात के लिए आपके लिए द्वार खोले हुए हैं। जगह है, कमरे हैं, आप आने वाले बनो। तो प्रश्नों से खाली होकर के आया करो, फिर मजा है। क्यों कि प्रश्न 2 कौड़ी के क्या होंगे? प्रश्न वही घिसे पिटे आदि काल से प्रश्न करते आए हो। अब तो प्रश्नों का खेड़ा छोड़ दो, अब तो प्रश्नों को छोड़ दो और खाली हो करके आओ, फिर मजा देखो, फिर आनंद देखो कैसे बरसता है आपके ऊपर और आपके सारे काम बन जाते हैं। कोई काम नहीं छूटता, अपने आप बन जाते हैं। मुश्किल सिर्फ एक आती है कि तुम संसार को अपने साथ लेके आते हो, अपने भेजे में भर करके संसार को आते हो। वहां मुश्किल हो जाती है सतगुरु के लिए प्रवेश पाना। अगर तुम खुले होके आओ तो कोई रुकावट ही नहीं है। आनंद को भीतर भरने के लिए कोई रुकावट नहीं है, इंसान खुद रुकावट बना हुआ है। आनंद तो बरस रहा है दिन रात, अहर्निश वो तुषारपात की तरह गिर रहा है, इस धूप की तरह सब जगह छाया हुआ है आनंद। तुमने अपने किवाड़ बंद कर रखे हैं तो कोई क्या करे, तुमने अपने द्वार बंद कर रखे हैं तो कोई क्या करे। जिसके द्वार खुले भी हैं उसने खोल रखे हैं सांसारिक मायाजाल के लिए, सांसारिक चक्रों के लिए, दौड़ दो चार के लिए। ये सब जो चीजें हैं ये तुम्हारे भीतर समाई हुई हैं। मैंने इनका विरोध कभी नहीं किया, मैं संसार विरोधी नहीं हूँ, मैं स्वयं संसारी हूँ, तुम्हारी तरह ही हूँ। मैंने नौकरियाँ की, गुलामियाँ की, मैंने सब काम किए जो एक आदमी दुनिया में आके करता है, वो सब किया। लेकिन करने का तरीका होता है। देखो बात छोटी सी है, फिर से समझा दूं, बात बहुत छोटी सी है, बात कुछ भी नहीं है। केवल तुमने संसार की तरफ अपना मुंह किया हुआ है और पीठ उधर कर रखी है जहाँ से सारा आनंद, सारी सफलताएं, सारे सुख भीतर आते हैं तुम्हारे, जहाँ से वो
फव्वारे चल रहे हैं आनंद के और सुख के, उधर तुमने पीठ कर ली है और संसार की तरफ तुमने मुंह कर लिया है। बस यही इतना ही है, इससे बड़ा और कोई सबक नहीं है। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं। और मुझे वो कथा याद आती है जो मैंने कही है आपसे कई बार। वो है तो उपनिषद। एक पेड़ की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं। एक तो है जीवात्मा, यानी कि आप बैठे हो वो पक्षी बन के। एक है परमात्मा, वो दूसरा पक्षी है, वो भी उसी डाली पे बैठा है। जीवात्मा जो पक्षी है वो फल खाने में मग्न है। पीठ दूसरी तरफ हो गई है। पीठ उसकी जो दूसरी चिड़िया है, जो दूसरा पक्षी है, उसकी तरफ हो गई है और मुंह उसका फलों की तरफ हो गया है। फलों से लदा हुआ पेड़ है, वो फल खाने में मस्त है। और ये जो परमात्मा रूपी पक्षी है, ये उससे कह रहा है दूसरे पक्षी से, पक्षी दोनों एक ही हैं, दूसरे पक्षी से कह रहा है कि सुन, तू फल खा रहा है लेकिन मेरी तरफ मुंह करके फल खा ले। क्या क्या हर्ज है? इतना ही तो करना है। सुन, वो सुनता ही नहीं। सुन, वो सुनता ही नहीं। पक्षी बार बार कहता है तू मेरी बात सुन ले, वो नहीं सुनता, वो खाने में मग्न है, मग्न है, मग्न है। यही इंसान की हालत है। वो इस संसार के सुख चरने में जो है नहीं, जो क्षणभंगुर हैं, जो आज हैं कल नहीं है, जो थोड़े समय के लिए तुम्हारे अपने फायदे के लिए, तुम्हारे अपने आराम के लिए, तुम्हारे खेलने के लिए तुम्हें मिल गए हैं, तुम्हें दे दिए गए हैं। कोई पत्नी बन के साथ आ गया है, कोई बच्चे बन के साथ आ गया है, कोई दोस्त बन के साथ आ गया है, कोई मित्र हैं, कोई बाहर के हैं, कोई अंदर के हैं, कोई पदार्थ आ गए हैं तुम्हारे घर के अंदर, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं सुख देने के लिए, बड़े बड़े साधन जुटाए गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। ये सब उसका है, वो कर्ता पुरुष है, उसने दे दिया है। किस लिए तुम्हें दिया है? तुम्हारे पे कृपा की है, तुम्हारे पे दया आई है कि ये मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे, इनको जरूरत है, उसने तुम्हें दे दिया। लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो, तुमने एक बार भी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, हृदय से शुक्रिया अदा नहीं किया। तो तुम उसको समझते हो परमानेंट, यही भूल हो रही है। तुमने समझा है कि ये मुझे मिल गया है, ये सदा के लिए है। ना ना ना, ये भयंकर भूल है, यही अज्ञानता है। ऋषि मुनियों ने अगर कहा है कि अज्ञानी है इंसान, तो इसी बात को लेके अज्ञानता का प्रमाण मिलता है। तुम ये समझ लो कि ये कुछ समय के लिए तुम्हें दे दिया गया, तेरा नहीं है, तूने यहीं दे के जाना है, यहीं छोड़ के जाना है, साथ कुछ नहीं जाएगा, साथ ये शरीर भी नहीं जाएगा। ये शरीर भी तुम्हें मिल गया है ताकि तुम इसके अंदर रह सको। तुम जीवात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें सुख मिले, तुम्हें आराम मिले, इसलिए। बाकी ये बीमारियां, लाचारियां, ये दुख दर्द, ये तो तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं, तुमने स्वयं सहेड़ लिए हैं इस दुनिया के सफर में। दरअसल कोई परमात्मा तुम्हें नहीं दुख देता, कभी नहीं देता है। तो वो जो
पक्षी है जीवात्मा रूपी, वो परमात्मा रूपी पक्षी जो कि उसी डाली पे बैठा है, उसकी बात ही नहीं सुनता, उसकी तरफ पीठ करके खाया जा रहा है, मौज में है। और ये पक्षी इतना ही कहना चाहता है, वो सुनता नहीं है कि तू फल खाता रहे, मैं जरा फल छीनने वाला नहीं है, फल मैंने ही दिए हैं, मैंने ही तेरे लिए छोड़े हुए हैं, ये फल उगे मेरी ही कृपा से हैं, तुम उनको खाओ, मैंने तुम्हें भेजा है संसार में खाने के लिए, आनंद लेने के लिए इन वस्तुओं का लो आनंद, लेकिन पीठ तो ना मेरी तरफ करो, पीठ तो ना मेरी तरफ करो। बस इतना ही तो वो कह रहा है कि तू थोड़ा सा घूम जा, थोड़ा सा घूम जा, क्योंकि उस परमात्मा रूपी पक्षी को पता है कि घूमते ही ये आदमी, ये जो फल खाने वाली ये पक्षी है, फल खाने वाला जीवात्मा रूपी, ये और सुख में हो जाएगा, और सुख में हो जाएगा, इसका खाना भी हजम हो जाएगा, इसको बीमारी भी नहीं आएगी इस खाने से। ये जो संसार को भोग रहा है, इसका कोई, इस भोग का कोई रोग नहीं बनेगा, तू मेरी तरफ आ जा, तो मेरी तरफ देख ला, बस इतनी बात ही है। तो ये छोटी सी बात इंसान के समझ में नहीं आता, थोड़ी ही देर में वो जो खाता है, फल खा रहा है, जैसे जन्मों जन्म का भूखा हो, खाए जा रहा है, तो वो पक्षी उड़ करके दूसरी डाली पे पहुंच जाता है, दूसरे पेड़ की डाली पे चला गया, वहाँ भी फल लगा है। और ये परमेश्वर रूपी पक्षी वो भी साथ ही उड़ करके उसी डाली पे फिर जाके बैठ जाता है। जो पेड़ है नए पेड़ पे चला गया है, वो नए पेड़ पे परमात्मा रूपी पक्षी भी साथ ही आ जाता है। वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, वो सदा साथ है, वो सदा साथ है, उसको पराया मत करो। एक शब्द में कहूँ तो इंसान ने अपने सृष्टा को, अपने निर्माता को, अपने बापों के बाप को पराया कर दिया है, बस और कोई बात नहीं, और कोई बात ही नहीं है। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है इस जीवन में, अगर इतनी बात तुम्हारी समझ में आ जाए ना। जो अपनों से भी अपना है उसको पराया कर रखा है, क्योंकि तुमने उसको देखा नहीं है, परमात्मा रूपी पक्षी को तुम जानते नहीं उसके बारे में, इसलिए पराया कर दिया है। तो उसने और दया की तुम्हारे ऊपर, वो साकार रूप में आ गया, वो साकार रूप में जगत में आ गया।
अब तुम उसको भी नहीं पहचानते हो। तुम्हारी दुविधा देखो, कितना इंसान, मैं समझता हूँ क्या कहूँ, कितना इंसान जाहल है, या ये कहूँ कि मूर्ख है, या ये कहूँ कि ज्ञानी है, ये कहूँ कि बदकिस्मत है कि उस परमात्मा के तुम्हारे भीतर आ जाने के, पास से भी पास हो जाने के बाद भी तुमने उसको ना पहचाना। उसने तो कह दिया बार बार कि मैं तेरे अंदर ही हूँ, अंदर ही हूँ, अंदर ही हूँ, अंदर ही हूँ, अंदर ही हूँ। जिसको तुम आत्मा कहते हो वो उसी का अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। मैं सनातन समय से, सदा तक, अनंत समय से अनंत समय तक तुम्हारे साथ जुड़ गया हूँ। ये जोड़ मेरे से तोड़ा नहीं जाता, तू तोड़ जाता है। तू तोड़ने पे तुला हुआ है, कभी हथौड़ी मारता है, कभी तलवार से तोड़ने की कोशिश करता है, कभी रगड़ता है उसको कि तोड़ो इसको। क्या कसूर किया उसने? वो तुम्हारी मदद को आया है, वो तुम्हारी मदद को आया है, क्योंकि तुम समझे नहीं थे इसलिए वो फिर से समझाने आया, फिर से तुम्हारी सपोर्ट करने आया है। तुम्हें उन गर्तों से, उन नालों से जिनमें बदबू भी है, गंध भी है, उसमें से निकालने आया है। तुम संयोगवश उसमें गिर गए हो। अब बाप को तरस आता है, बाप दया करता है, कृपा करता है अपनी ही संतान पर जो गर्त में पड़ी है, उतरता है, बाजू पकड़ता है और बाहर निकालता है। तुम उसको भी राह चलता हुआ कोई समझ लेते हो, तुम उसको भी नहीं पहचानते। इसलिए कितनी बार परमात्मा आया और चला गया, कितनी बार आया, साकार रूप में आया और चला गया, ताकि तुम्हारे इन चर्म चक्षुओं से भी तुम देख पाओ। कोई कसर न छोड़ी उसने। तुम अपने चर्म चक्षुओं से भी देख पाओ। वो कबीर साहब बोलते हैं ना, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। कोई करोड़ों में, अरबों में, खरबों में कोई एक उतरता है उस धाम से, उस धुरधाम से। वो परमात्मा दया करके, कृपा करके ये तुम्हारी तरह कष्ट भोगता तुम्हारे साथ किसी योनि से निकलता है, किसी गर्भ से निकलता है, वही कष्ट सहता हुआ जैसे तुमने सहे हैं, और वही बचपन से बड़ा होता है, वही तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है, और तुम उसके भी विपरीत अपनी पीठ कर लेते हो, आंखें मोड़ लेते हो, मुंह फेर लेते हो। फिर वो बैठ के सोचता है कि मेरी संतान और मुझसे मुनकर, मेरी संतान और मुझसे मुनकर। संतान तो ऐसी नहीं होती है, अपनी संतान तो ऐसी नहीं होती है कि मुझे ही पहचानने से इनकार कर दे कि तू कौन, तू कौन। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। मैं इनको बोल रहा था कि मेरे साथ जो मेरी सेवा में बार बार रहता है लड़का, वो प्रश्न ही उठाता रहता है, महाराज जी ऐसा क्यों, ऐ क्यों, ऐ क्यों। महाराज जी वो ज्ञान ले रहा है, ज्ञान वो जानबूझ के।
सब प्रश्न, अरे उसके दर्शन ही ऐसे हैं। महाराज जी देखो कितना लकी है, आपको याद आ रही बार बार। उसके दर्शन ही ऐसे हैं कि वो परितृप्त हो जाता है इंसान। उसकी सब वासनाएं, सब प्रश्न एकदम शांत हो जाते हैं। नहीं, उसकी धर्मपत्नी उससे बहुत आगे है, बहुत आगे है।